बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज हम लोग दूसरा पारा जो है उसमें से कुछ आयात जो हैं उनके ऊपर ज़रा गौर व फ़िक्र करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनमें से कुछ वैल्यूबल लेसन जो हैं वो हम इंशाअल्लाह समझ सकें। तो अभी हम लोग सुन रहे थे तिलावत इन आयात की जो सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 186 है, जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में इरशाद फरमा रहे हैं कि जब मेरे बंदे आपसे सवाल करते हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि जब भी मेरे बंदे आपसे सवाल करते हैं तो फ़इन्नी करीब, मैं उनके बहुत करीब हूँ। अब ये सबसे पहला नुक्ता यहाँ पे नोट करने वाला ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये कह रहे हैं कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करते हैं कि भाई अल्लाह कहाँ है, हम अल्लाह को कैसे पुकारें। इसके पीछे एक पूरी रिवायत है कि सहाबा जो थे उनको लगा कि शायद हमें ना अल्लाह को पुकारना तो बहुत ऊंचा पुकारना पड़ेगा, जैसे कि बहुत ऊंची आवाज़ देनी पड़ेगी कि या अल्लाह ये मेरा मसला है, यानी कि बहुत ऊपर अल्लाह ताला तो अर्रहमान वल अर्श इस्तवा, वो तो अपने अर्श पे मुस्तवी है, तो हमें बहुत ऊंची आवाज़ें लगानी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें फ़इन्नी करीब। अच्छा, यहाँ पे इतना करीब है अल्लाह ताला हमारे से, हमारी शरक से ज़्यादा करीब है। अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि व इज़ा सअलका इबादी अन्नी कुल फ़इन्नी करीब, कह दीजिए उनको कि मैं बहुत करीब हूँ। अल्लाह ताला खुद ही कह रहे हैं कि मैं करीब हूँ, आप उनको ना कहें, मैं खुद ही बता देता हूँ। यानी अल्लाह ताला इतना करीब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये नहीं कहा कि आप उनको कह दीजिएगा कि मैं बहुत करीब हूँ। अल्लाह ताला डायरेक्टली खुद बता रहा है फ़इन्नी करीब। तो पहली बात ये, अल्लाह ताला हम सब के दिलों के हाल भी जानता है। यानी इसमें पता ही चला कि अल्लाह ताला अस्समी है, अल-बसीर है। आपकी जो डीपेस्ट विशेज़ होती हैं, डीपेस्ट डिज़ायर्स होते हैं, वो अल्लाह ताला जानता है। तो आप चाहे दिल में ही सोच लें, अल्लाह ताला आपकी दुआ सुन रहा होता है। आप अपने हल्का सा विस्पर भी करें तो अल्लाह ताला वो आवाज़ सुन रहा होता है। आप रात की तन्हाई में बिस्तर में लेटे हुए हैं, आपके दिल में ख्याल भी आया, अल्लाह ताला वो ख्याल सुन लेता है आपका। आगे फरमाया उजीबु दावतद दाई इज़ा दान, अल्लाह ताला उनकी पुकारों को सुनता है जब भी वो अल्लाह को पुकारते हैं। अब यहाँ पे फिर रुक जाइए जरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं अल्लाह पुकारों को सुनता है, यानी अल्लाह ताला हर पुकार को सुनता है। कब सुनता है? जब भी वो पुकारते हैं। अब चाहे आप अल्लाह ताला को मुसल्ले पर बैठ कर पुकार रहे हैं, चाहे आप ट्रेन में पुकार रहे हैं, चाहे आप हवाई जहाज़ में पुकार रहे हैं, चाहे आप उठ के फ़ौरन पुकार रहे हैं, चाहे आप सोने से पहले पुकार रहे हैं, जिस टाइम भी अल्लाह ताला को आप पुकारते हैं, अल्लाह ताला आपकी पुकार सुनता है। दुनिया में कहीं पे भी ऐसी हमारी डील किसी के साथ नहीं है कि जहाँ पे आपने किसी ऑफिसर के पास गए हो कोई फरियाद लेकर और आपने कहा कि भाई मैं उसको रात को 2 बजे अगर फ़ोन करूंगा तो मेरी बात सुन लेगा, वो आपको बाहर निकाल देगा। आप उसको ऑफिस आवर्स में भी मिलने जाएंगे तो हो सकता है कि 2 घंटे बाहर वेट करवाए आपको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है खालिक़ कायनात कहता है कि जब भी मुझे पुकारते हैं मैं सुन लेता हूँ। कोई वेटिंग पीरियड नहीं है कि पहले ये बंदा 2-3 महीने होल्ड करे उसके बाद मैं इसको सुनता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं फ़ौरन उनकी दुआएं सुन लेता हूँ। तो पता ही चला अल्लाह ताला हमारे दिल के हालात से भी वाकिफ़ है। अल्लाह ताला हमारी पुकारों को सुनता है और जब भी हम पुकारते हैं अल्लाह ताला सुन लेता है। चाहे आप अपने घर में बैठे हों, चाहे आप मस्जिद में हों, चाहे कहीं पे भी हों, अल्लाह ताला आपकी पुकार सुन सकता है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी अगर अल्लाह ताला पुकार सुनता है जब भी हम पुकारते हैं, आगे फरमाया फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी, तो फिर उनसे कहा करो वो मेरी भी सुन लिया करें और मुझ पर भी ईमान लिया करें। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। हम चाहते हैं अल्लाह हमारी सारी सुने और हम अल्लाह की एक ना सुने। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैं तुम्हारी सारी पुकारें सुनता हूं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी, तो फिर मेरी भी सुन लिया करो। मैं तुम्हारी सुनता हूं तो मेरी भी सुन लिया करो और मुझ पर ईमान ले आया करो। अगर तुम हिदायत पर रहना चाहते हो तो, अगर तुम हिदायत पर रहना चाहते हो तो। जिस तरह कल मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर कोई फ्रूट वाला यहाँ बाहर से गुजर रहा है और वो नारा लगाता है कि जी 100 रुपये दर्जन, 100 रुपये दर्जन, तो हमें यकीन है इस बात का कि अगर हम उसको 100 रुपया देंगे तो वो दर्जन ही देगा आइटम। अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं तुम्हारी सुनता हूं, तू भी अब मेरी सुन ले। ट्रांजैक्शन है ना, एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। मैं तुम्हारी सुनता हूं, तुम भी मेरी सुनो। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआओं में जोर पड़ जाए, आपकी दुआओं में जिद्दत पैदा हो जाए, आपकी दुआओं में एक असर आ जाए, तो क्या करें? ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला की अताअत करें। हम क्यों नेक बंदों के पास जाते हैं, कहते हैं जी भाई हमारे लिए दुआ कीजिएगा, शेख हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हजरत हमारे लिए दुआ कीजिएगा। क्यों? उम्मीद होती है कि शायद यह बंदा अल्लाह के करीब है। तो ये आप भी तो हो सकते हैं, उसको कोई सुरखाब के पर तो नहीं लगे हुए।
वो भी तो इंसान ही है आप जैसा। तो आप अगर नेक हो जाएं, आप अल्लाह की बात मानना शुरू कर दें, तो सबसे ज्यादा असर तो आपकी दुआ में होगा, क्योंकि जिस शिद्दत से आप अपने लिए दुआ मांग सकते हैं उतनी शिद्दत से कोई भी नहीं मांग सकता आपके लिए। लोग होते हैं, आते हैं, कहते हैं जी ये हमारे लिए दुआ कीजिएगा फलां, ठीक है दुआ कर देंगे हम लोग, लेकिन जिस शिद्दत से आप कर सकते हैं अपने लिए दुआ, वो तो मैं नहीं कर सकता, या कोई बंदा भी और आपके लिए नहीं कर सकता, जो आप अपनी फीलिंग्स रखते हैं। तो पहली चीज जो हमने सीखी आज वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो दुआओं को सुनता है जब भी हम उसको पुकारते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अबू दाऊद की, आपने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ जो है वो बजाते खुद इबादत है। यानी कि वैसे मैं आपको बताऊं कि यानी दुआ मांगना भी एक इबादत है, नमाज पढ़ना इबादत है, रोज़ा रखना इबादत है, तिलावत कुरान इबादत है, दुआ मांगना भी इबादत है। और वैसे आप देखें ना, किसी बंदे को अगर आप बार बार किसी चीज़ मांगे उससे कि भाई ये दे दो, फॉर एग्जाम्पल किसी से पैसे मांग रहे हैं हम बार बार, आप कहते हो भाई 1000 रुपया दे दो, 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, 20,000 दे दो, कुछ अर्से के बाद वो तंग आ जाएगा आपसे, कहेगा यार बस करो यार, तुम हर वक्त ही मांगते रहते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला इसके ऑपोजिट है। अल्लाह ताला पसंद करता है जब अल्लाह से मांगा जाए, और अल्लाह ताला ये नहीं पसंद करता कि बंदा अल्लाह से नहीं मांग रहा। लोग मांगने से ना तंग आ जाते हैं, लोग मांगने से तंग आ जाते हैं, अल्लाह ताला तंग नहीं आता, बल्कि अल्लाह ताला चाहता है कि आप अल्लाह से मांगे और किसी से ना मांगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए वो अल्लाह से मांगो, बड़ी से बड़ी चीज भी अल्लाह से मांगो, छोटी से छोटी चीज भी अल्लाह से मांगो, कुछ भी हो जाए सबसे पहले अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ये मुझे अता फरमा दे, छोटी चीज हो बड़ी चीज हो, तो अल्लाह ताला पसंद करता है। इसीलिए दुआ मांगना इबादत है। आप दिल खोल के जितनी चाहे दुआएं मांगना चाहें आप मांगे। अगर हमें एहसास हो जाए ना इस बात का कि दुआ इबादत है, आप यकीन करें हम चाहें हमारा हर सांस दुआ में ही निकले, बस इतनी बड़ी अहमियत है दुआ मांगने की। अब मैं आपके सामने एक हदीस भी पेश करता हूं और उससे पहले एक बात बयान करता हूं कि हम सब चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी वजीफा हमारे सामने आ जाए, कोई ऐसे अल्फाज हमारे पास आ जाएं जिनसे अगर मैं अल्लाह को पुकारूं तो मेरे मसले हल हो जाएं। हर बंदा चाहता है, पूछते हैं एक दूसरे से ना कि भाई बताइए कोई वजीफा बताइए जी, आजकल रिस्क में बड़ी तंगी है, कोई वजीफा बताइए जी, कोई अल्फाज ऐसे, कोई मैजिक वर्ड्स तो ऐसे बताएं, मैं किन अल्फाज से अल्लाह को पुकारूंगा, वो कौन से कलिमात अदा करूंगा कि मेरी मुश्किलें टल जाएंगी, मेरे रिस्क में इजाफा हो जाएगा, मुझे अल्लाह नेक और साले औलाद अता फरमा देगा, मेरा रिश्ता जो खराब हुआ है मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ वो ठीक हो जाएगा। मुझे बताएं कोई ऐसे कलिमात अदा कर दूं। तो अब ये चीजें कौन बताएगा आपको? जाहिर सी बात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बताएंगे कि असल कलिमात कौन से हैं जिनसे अल्लाह ताला को पुकारा जाए। सबसे अच्छे कलिमात जो आपको मिलेंगे या तो वो कुरान मजीद में होंगे, अल्लाह ताला को पुकारने वाले। वैसे तो हर बंदा जैसे चाहे अल्लाह को पुकारे, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह, आप अपनी जुबान में दुआ मांगे, नो प्रॉब्लम, दिल से मांगे इंशाल्लाह। लेकिन जो सबसे अच्छे अल्फाज होंगे वो आपको कुरान मजीद में मिलेंगे, या फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में मिलेंगे कि नबी ने अल्लाह को ऐसे पुकारा था। अब इमाम बुखारी जो है वो ये बात रिवायत करते हैं अनस बिन मालिक के बारे में रज़ियल्लाहु अन्हु कि वो फरमाया करते थे कि जो सबसे ज्यादा मांगी वाली दुआ जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो कौन सी है? अब रुक जाएं जरा एक सेकंड के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दुआ अगर एक दफा भी मांगी हो, जो रहमतल लिल आलमीन है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, उन्होंने कोई दुआ एक भी दफा मांगी हो तो हमारे लिए वो पूरी उम्मत की दुआएं एक पलड़े में है, उनकी वो एक दुआ दूसरे पलड़े में। जो दुआ मेरे प्यारे नबी ने मांगी हो, सोचे वो अहम दुआ होगी या ऐसी आम सी दुआ होगी, कभी एक दफा भी मांगी हो ना तो उसका क्या कहना। तो यहां पे फरमाया जा रहा है वो दुआ जो सबसे ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे, और ये वो दुआ है जो कुरान मजीद में भी है, और ये वो दुआ है जो आज हमने तरावी में भी पढ़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो दुआ जो नबी करीम सबसे ज्यादा मांगा करते थे कुरान मजीद के अंदर ना, मेरे अपने जो उस्ताद हैं अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता फरमाए, डॉक्टर फजल लाई साहब, उन्होंने एक जगह पर 123 दुआएं जो है कुरान मजीद में से निकाल के एक्सट्रैक्ट की। पूरे कुरान मजीद में ढेरों दुआएं हैं, पूरे यानी रब्बा हम जो ना रब्बाना वाली, अल्लाहुम्मा वाली, बेशुमार दुआएं 123 तो उन्होंने साइड पे की हैं। अब उन सारी दुआओं में से, वो सारी दुआएं बड़ी अहम है, सारी की सारी कुरान मजीद में, उन दुआओं में से भी एक दुआ ऐसी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सारी दुआएं आती थी ना, आप पे तो कुरान नाजिल हुआ है, आपको तो वो सारी दुआएं आती हैं, वो सारी दुआएं याद हैं आपको, लेकिन इन सारी दुआओं में से आपकी एक फेवरेट तरीन दुआ थी, सबसे फेवरेट तरीन दुआ थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वो सबसे ज़्यादा मांगा करते, वो कौन सी दुआ थी? वो थी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये वो दुआ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मांगा करते थे। अब आप सोचें कि ये वो दुआ जो नबी करीम सबसे ज़्यादा मांगा करते थे, ये कोई अहम दुआ है या कोई अहम दुआ नहीं है? ज़ाहिर बात है, ये तो बहुत अहम दुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुआओं का इल्म है जो कुरान मजीद में मौजूद हैं और इसके अलावा भी, लेकिन आपने एक दुआ को चुन लिया। अनस बिन मालिक जो है नरेट करते हैं कि ये तो उनकी फेवरेट तरीन दुआ है जो आप मांगते थे, और ये वो दुआ है जिसमें दुनिया और आखिरत की जितनी भी खैर हो सकती है वो सारी एक छोटी सी दुआ में मांगी गई है अल्लाह ताला से। अब असल बात यह कि इस दुआ का माना क्या है। माने के बारे में हमारे मुफस्सिरीन ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं आपके सामने इसको ब्रेक डाउन करके हाफिज़ इब्न हजर, बल्कि हाफिज़ इब्न कसीर जो हैं रहीमहुल्लाह, उन्होंने जो मेंशन किया वो आपके सामने बयान करता हूँ। क्योंकि आप कहते हो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, या अल्लाह हमें दुनिया में से खैर चाहिए सारी, व फिल आखिरत हसना, और आखिरत की खैर चाहिए, वक़िना अज़ाबन नार, और हमें अज़ाब जहन्नम से, अज़ाब नार से बचा ले। अच्छा, इसका जो पहला पार्ट है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, इसके बारे में हाफिज़ इब्न कसीर जो हैं रहीमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि 9 चीज़ें हैं जो दुनिया से मांगी जा रही हैं इस दुआ के अंदर, और ज़्यादा भी हो सकती हैं। 9 उन्होंने बयान किए हैं। अब ये गिनते जाएं, नोट करते जाएं कि जब आप कहते हो ना रब्बना आतिना फिद दुनिया, आप क्या मांग रहे होते हो अल्लाह ताला से? सबसे पहले वो मेंशन करते हैं, ये उनकी बात है, मेरी बात नहीं है। वो कहते हैं सबसे पहले जो आप मांगते हो, आप अल्लाह ताला से आफियत की दुआ मांगते हो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा, यानी आप कहते हो या अल्लाह मुझे आफियत दे दे, खैर व आफियत चाहिए, मुझे भलाई चाहिए, मुझे खैर चाहिए, मुझे गुडनेस चाहिए अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहली चीज़ जो आप मांगते हो वो आफियत है, नंबर 1। नंबर 2, आप मांगते हो मुझे एक स्पेशियस घर चाहिए, एक सफिशिएंट घर चाहिए, कि ऐसा घर चाहिए जिसमें मैं और मेरा कुंभा आराम से रह सके, हमें कोई तंगी ना हो। दूसरी चीज़ आप मांगते हो घर की दुआ होती है, इसके अंदर घर की दुआ मौजूद है। तीसरी चीज़ बताते हैं, एक खूबसूरत बीवी या एक ऐसा शोहर जो आपको बहुत प्यारा हो, यानी आप अपने नेक स्पाउस की दुआ मांगते हो कि या अल्लाह मुझे एक नेक और साले और अच्छा, वो जो मेरे लिए, जिसको देख के मैं खुश हो जाया करूं। बीवी हो तो बीवी को देख के मैं खुश हो जाऊं। बीवी अगर दुआ करती है तो वो ये सोचे कि मैं अपने शोहर को देखूं तो मैं खुश हो जाऊं, ये मेरा बिलवेड हो, तो आप उसकी भी दुआ कर रहे हो तो इसके अंदर। तीसरी चीज, आप अच्छे और कुशादा रिज्क की दुआ करते हो कि अल्लाह मेरे रिज्क में फरावानी अता फरमा, मेरा रिज्क अच्छा हो जाए, रिज्कन तय्यबा, तय्यब रिज्क भी हो और कुशादा भी हो और खूब भी हो और मुझे वो सैर कर दे, ऐसा रिज्क होना चाहिए। नंबर 5, आप उसमें बेनिफिशियल नॉलेज की दुआ करते हो, इल्म नाफिया की दुआ करते हो कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, मुझे ऐसा इल्म दे जो मेरे फायदे का हो, ऐसा इल्म ना हो जो मेरे फायदे का ना हो। ये ना हो कि मैं एक पढ़ा लिखा जाहिल बन जाऊं, ये ना हो कि मैंने डिग्रियां तो बड़ी की हुई है, मास्टर्स बैचलर्स वगैरह, लेकिन मैं अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करता हूं। तो फिर लानत है ऐसे इल्म के ऊपर जो आपको माँ बाप का नाफरमान कर दे, लानत है ऐसे इल्म के ऊपर जो आपको आपके अल्लाह से दूर कर दे। आप अपनी तरफ से बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल बन रहे हैं, बहुत बड़े कह रहे हैं कि जी मैं तो बड़ा अल्लामा हूं, लेकिन असल में आप कुछ भी नहीं, आप जाहिल हैं। तो इल्म नाफिया, इसमें अल्लाह ताला से इल्म नाफिया की दुआ की जा रही है। नंबर 6 पे नेक और साले अमाल की दुआ की जा रही है कि मेरे अमाल अच्छे हो जाएं, मेरे अमाल नेकियों वाले हो जाएं, मैं अच्छे काम करूं, अच्छे अमाल करूं जिससे दुनिया वालों को भी फायदा हो और मुझे भी फायदा हो। नंबर 7, एक अच्छी सवारी की दुआ भी इसके अंदर मौजूद है कि मेरी सवारी जो है वो कंफर्टेबल सवारी हो, चाहे वो ज़माने में कोई घोड़ा होता हो या ऊंट होता हो या आज कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल या कुछ भी होता हो, मुझे एक कंफर्टेबल सवारी चाहिए। ये सवारी का सवाल भी है। नंबर 8, ये कि लोगों की ज़ुबानों पे उस इंसान का खैर का तज़किरा आ जाए, लोगों की ज़ुबानों पे उस बंदे की तारीफ आ जाए, लोगों की ज़ुबानों पे उस बंदे के लिए खैर की बात आ जाए। ये 8वीं चीज़ है जो इंसान मांग रहा होता है कि अल्लाह मेरा तज़किरा खैर से होना चाहिए, मेरा तज़किरा शर में नहीं होना चाहिए। और नंबर 9, नेक और साले औलाद की दुआ है। 9 चीज़ें समझ में आ गई। रब्बाना आतिना फिद दुनिया की सिर्फ तशरीफ फरमाई अभी उन्होंने, हाफिज़ इब्न कसीर ने, कि आफियत आ जाए, अच्छा घर हो, अच्छे स्पाउस हो, बीवी या शोहर अच्छा मिल जाए, रिज्क अच्छा हो जाए, इल्म अच्छा मिल जाए, नेक और साले अमाल हो जाए, अच्छी सवारी होनी चाहिए और लोगों की ज़ुबानों पे मेरा खैर का तज़किरा होना चाहिए। और नंबर 9, नेक और साले औलाद। ये 9 चीज़ें हैं जो सिर्फ रब्बाना आतिना फिद दुनिया में, और इसके अलावा कितनी ज़्यादा है वो कहते हैं वो गिनी नहीं जा सकती,
क्योंकि दुनिया में जितनी भी खैर, दुनियावी बात हो रही है, आखिरत की बात नहीं, दुनिया में जो खैर हो सकती है वो दुआ आप कर देते हो रब्बना आतिना फिद दुनिया कह के। उसके बाद फिल आखिरा क्या है कि आखिरत में भी खैर चाहिए, उसके बारे में 3 चीजें जो है ना बयान फरमाते हैं। आखिरत के बारे में कहते हैं नंबर 1, जब आप कहते हो कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, नंबर 1 इसमें क्या चीज है? इसमें जन्नत का सवाल है कि या अल्लाह मुझे जन्नत चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए। आखिरत में खैर का आला मकाम किया जन्नतुल फिरदौस, सबसे पहले इंसान जन्नतुल फिरदौस तलब कर रहा होता है इसमें, व फिल आखिरति हसना कह के। दूसरा, वो तमाम क्वालिटीज मेरे अंदर आ जाएं जो जन्नती लोगों की होती हैं, वो तमाम क्वालिटीज मेरे अंदर आ जाएं जो जन्नती लोगों की हुआ करती हैं, कि मेरे दिल में इत्मीनान आ जाए, या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, मेरे दिल में इत्मीनान आ जाए, मेरा दिल रिलैक्स हो जाए। जन्नत वाला बंदा रिलैक्स ही नहीं होगा तो क्या होगा? जन्नत में जो जाने वाला बंदा है वो पैनिक कर रहा होगा, वो स्ट्रेस और एंजाइटी में होगा। जो जिसको पता है वो जन्नत जा रहा है वो तो रिलैक्स हो जाएगा। तो चाहे पूरी दुनिया जो है ना उसमें खलबली मची हुई है, एंजाइटी है, लोगों के ऊपर प्रेशर है, ये बंदा रिलैक्स है। तो एक तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल आ गया इसमें, व फिल आखिरत हसना में। दूसरा, जो क्वालिटीज हैं जन्नत वालों की, यानी कि रिलैक्स्ड पर्सनैलिटी हो जाए, इत्मीनान वाली नफ्स हो जाए, दिल में सुकून मिल जाए, बेचैनी और बेकरारी खत्म हो जाए, ये मेरे अंदर आ जाए। और नंबर 3, मेरा आसान हिसाब हो, अल्लाह मुहासिबना हिसाब यसीरा, एक आसान हिसाब हो मेरा, मेरी अकाउंटेबिलिटी में भी टाइम ना लगे। जब मैं जाऊं क़यामत वाले दिन तो मेरा फौरन से मुझे जन्नत में भेज दिया जाए, मुझे ज्यादा वहां पे डिटेन ना किया जाए, मुझे वहां पे होल्ड ना किया जाए, मेरे से सवालों जवाब ना किए जाए, बस मेरा आसान हिसाब हो और मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। और तीसरी चीज, वक़िना अज़ाबन नार का क्या मतलब है? कि मुझे अज़ाब जहन्नम से बचाया जाए, अज़ाब नार से बचाया जाए। और उसके बारे में वो इरशाद फरमाते हैं कि इसका मतलब है तमाम वो चीज़ें जो इंसान को जहन्नम में लेके जाती हैं उनसे पनाह मांगी जा रही है। तमाम वो चीज़ें जो इंसान को जहन्नम में लेके जाएंगी, और उससे पहले जितने भी किए हुए आमाल हैं कि अल्लाह मुझे हराम कामों से बचा, या जब आप कहते हो ना वक़िना अज़ाबन नार, या अल्लाह मैं हराम काम नहीं करना चाहता, या अल्लाह मैं हराम बिजनेस नहीं करना चाहता, या अल्लाह मैं लोगों के साथ हराम मामलात नहीं करना चाहता, या अल्लाह मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जो मुझे अज़ाबन नार की तरफ धकेल दे। आज हमने पढ़ा था तरावी में भी कि ला तत्तबिउ खुतवात शैतान, कि खुतवात शैतान पे नहीं चलना हमने। उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पे ना चलो। तो यहां पे पनाह मांगी जा रही है कि हमने शैतान के नक्शे कदम पर भी नहीं चलना, क्योंकि जब उसके नक्शे कदम पे इंसान चलेगा ऑटोमेटिकली वो जहन्नम के रास्ते पे जा रहा है, नार के रास्ते पे जा रहा है। काजी अयाज जो हैं वो इसके बारे में बयान करते हैं कि ये जो दुआ है इसमें तमाम जो खैर है दुनिया की या आखिरत की वो मांगी गई है, और इसके बाद कुछ भी नहीं रह गया मांगने के लिए। यानी आपने जो कुछ मांगना इसके बाद मांगना ही क्या है? आपने तो सभी कुछ मांग लिया। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, आपने तो सभी कुछ मांग लिया, इसके बाद रह क्या गया? और इसमें जो अज़ाब नार की जो आपने पनाह मांगी है उसमें शुबुहात से भी पनाह मांगी और शहवात से भी पनाह मांगी, कि अल्लाह मैं शहवत के मसलों में ना पड़ जाऊं कि मैं अज़ाब जहन्नम की तरफ चला जाऊं, या मेरे दिमाग में दिल में शुबुहात ना पैदा हो जाए कि मैं डाउट में चला जाऊं अल्लाह के बारे में, अल्लाह के रसूल के बारे में, दीन इस्लाम के बारे में। तो बड़ी ही जामे किस्म की दुआ है ये। और इसी के बारे में सही मुस्लिम में यानी बयान फरमाया अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु जो हदीस के रावी थे, जिन्होंने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा दुआ यही थी। उसी के बारे में अनस बिन मालिक का अपना रवैया। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बातें बड़ी करते हैं लेकिन शायद अमल नहीं करते। अल्लाह मुझे भी हिदायत दे और बाकी सबको भी कि हम कौल और फेल में तजाद ना हो, जो हम कहते हैं वो किया करें। अनस बिन मालिक ने जो हदीस सुनाई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा दुआ, मोस्ट रिसाइटेड दुआ ये थी। अब सही मुस्लिम में हदीस आ रही है कि अनस बिन मालिक का अपना रवैया क्या था। बयान फरमाया कि जब भी वो दुआएं ज्यादा मांगते थे तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसमें यह दुआ शामिल ना हो। अनस बिन मालिक जब भी ज्यादा दुआएं मांगते कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसमें यह दुआ शामिल ना हो, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। और जब कभी एक दुआ मांगते तो वो यही दुआ मांगते और कोई दुआ ना मांगते। जब ज्यादा दुआ मांगते सुभान अल्लाह तो उसमें यह दुआ लाजमी होती, और जब कभी सिर्फ एक कोई दुआ मांगते और उसी का विर्द करते, बार बार मांगते, तो सिर्फ ये मांगते और कुछ ना मांगते अल्लाह से कि बस या अल्लाह तुझसे बस यही चाहिए, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इमाम इब्न अबी हातिम जो है वो रिवायत करते हैं कि अनस
बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास उनका एक स्टूडेंट आया, एक शागिर्द आया, और उसने कहा कि ये आपका भाई आपसे मिलने के लिए आया, तो आप इसके लिए ज़रा दुआ कीजिएगा। तो जब मिलने के लिए आया तो उन्होंने सलाम करने के बाद रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना चीज़ पढ़ दी। अब कुछ देर वो शख्स जो उनके साथ बैठा रहा, उसके बाद जाने का टाइम आ गया, तो उनके शागिर्द कहते हैं कि हज़रत इनके लिए ज़रा दुआ कर दीजिएगा। उनको अभी तक समझ नहीं, उनका कोई प्रॉपर दुआ करे ना, मतलब कि अल्लाह इसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, इसको माल दे, इसको नेक बीवी दे, इसको फलां दे। तो उन्होंने कहा ये तो जब आए था तो मैंने दुआ पढ़ दी थी, उसके अलावा पीछे क्या रह गया। अनस बिन मालिक अपने शागिर्द को बता रहे हैं कि जब ये दाखिल हुआ था मैंने दुनिया जहान के सारे खैर की दुआ मांग ली, अब कौन सी स्पेशल दुआ रह गई है पीछे। बस इतनी ही काफी है, रब्बाना आतिना फिद दुनिया ही काफी है, और क्या चाहता है मेरे से ये। इस कहते और पूछा उन्होंने, इनका क्या इससे बड़ी कोई दुआ है, क्यों इससे बड़ी दुआ है जो मैंने पहले ही मांग दी है। हम चाहते हैं हमें कोई पूरी पूरी कहानियां सुनाए, लंबी लंबी दुआएं सुनाए, बस पढ़ दिया एक दफा दुआ पढ़ दी, जाओ अब यहां से। वो कहते हैं ना आर्मी में, इट्स नॉट द गन इट्स द मैन बिहाइंड द गन। आपने एक दुआ कन्विक्शन से मांगी है, वही बहुत है, बजाय कि आप कहें मुझे पूरे कसीदे सुनाए जाएं दुआओं के ताकि मेरी आंखों में आंसू आ जाएं। बस एक दुआ मांगिए, दिल से मांगिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला सुन नहीं रहा, अल्लाह ताला हमारी दिलों के भी हालात से वाकिफ है। तो अनस बिन मालिक जिस जोश के साथ और जिस जज्बे के साथ उन्होंने दुआ मांगी, वो कहते हैं ये दुआ काफी है। ये वही दुआ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई कि जब आप उम्रा के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, तो तवाफ करते हुए रुकन यमानी से लेकर हजर अस्वद के बीच में ये दुआ मांगी जाती है, और कोई दुआ नहीं है उस टाइम पे। यानी तवाफ करते वक्त भी एक खास पोर्शन है। आप कहां हैं? आप बैतुल्लाह में हैं। आप बैतुल्लाह में रुकन यमानी से लेकर हजर अस्वद तक कोई और दुआ नहीं है सिवाय रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना के। यानी हमारे करिकुलम के अंदर डाल दिया ये दुआ। जो बंदा हज और उम्रा के लिए जाएगा वो हो नहीं सकता ये दुआ ना मांगे अल्लाह से कि अल्लाह मुझे, और ये जितनी भी खैर है वो सोचे कि वो समेट रहा है। इसी के साथ इमाम मुस्लिम जो है एक हदीस बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बीमार शख्स को मिलने के लिए गए, तो वो शख्स इतना बीमार था कि बिल्कुल सूख चुका था। बयान करते जैसे चूजे की मानद सूख चुका था वो बिल्कुल। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए गए और पूछा कि तुमने अल्लाह ताला से कोई ऐसी दुआ मांगी है, तुमने कोई अल्लाह ताला से कोई दुआ मांगी है? तो उसने कहा जी मांगी है। उन्होंने कहा क्या दुआ मांगी है? उसने कहा कि मैंने ये दुआ मांगी है कि अगर मेरे लिए अजाब आखिरत में लिखा हुआ है तो बेहतर है कि अल्लाह तुम मुझे इधर ही दे दे। कहते हैं कि मैंने क्या दुआ मांगी? वो जो बीमार शख्स है जो बिल्कुल सूख गया है, उससे नबी पूछ रहे तुमने क्या अल्लाह से दुआ मांगी है? कोई दुआ मांगी? यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत देखें। आपने कोई दुआ मांगी है अल्लाह ताला से? उसने कहा जी मांगी है। क्या मांगी है? ये मांगी है कि अल्लाह अगर मेरी किस्मत में कोई पनिशमेंट लिखी है, कोई सजा लिखी है, तो मुझे दुनिया में ही अजाब दे दे, आखिरत में ना दे। तो नबी ने फरमाया सुभान अल्लाह, कि अल्लाह के बंदे ये तूने कौन सी दुआ मांगी है? तू ये नहीं कह सकता था रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार? क्यों दुआ कर रहा है कि मुझे अजाब दुनिया में दे दे? क्यों दुआ मांग रही है? तू कह रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, या अल्लाह मुझे दुनिया में भी अच्छाई दे, मुझे आखिरत में भी अच्छाई दे, और मुझे अज़ाब जहन्नम से बचा ले। ये दुआ तूने क्यों नहीं मांगी? फिर नबी ने उसके लिए ये दुआ मांगी और हदीस में बयान करते हैं कि वो ठीक हो गया, उसको शिफा नसीब हो गई। अब इसके बारे में मुहद्दिसीन लिखते हैं कि अगर किसी को शिफा चाहिए, बीमारी से शिफा चाहिए, वो ये दुआ मांगे रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। सुभान अल्लाह। आप देखें कि कितनी जामे दुआ है जो हमारे प्यारे नबी ने हमें सिखाई है। हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम ये जो दुआएं हमें सिखाई जाती हैं ना, इसके ऊपर गौर व फिक्र करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, आपने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला जो है किसी गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं करता। गाफिल दिल से मुराद क्या है? यानी इंसान जो है बस अपने किसी जोन में है और पढ़े जा रहा है रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। टीवी पे क्रिकेट मैच चल रहा है, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति। यानी आप फोकस तो करो ना, आप पढ़ क्या रहे हो? आप दिल से एक दफा भी मांग लो तो देखो अल्लाह ताला कैसे कबूल करता है। लेकिन ये जो हम लोगों ने एक रूटीन बना ली होती है ना कि हम बड़ी बड़ी दुआएं पढ़ जाते हैं, लेकिन हमारा ना दिल उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ना हमारा सोच उसमें इन्वॉल्व होती है, ना हमारी रूह उसके साथ अलाइंड होती है। बस कहने को कुछ चीज़ें कलिमात अदा कर रहे हैं लेकिन बगैर किसी फीलिंग के। तो ये एक ऐसी दुआ है कि हम लोग अपने दिल से मांगें, सोच के मांगें, गौर व फिक्र के साथ मांगें, अल्लाह से पूरी उम्मीद के साथ मांगें कि इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। और ये मैं समझता हूँ अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने ये दुआएं जो है ना कुरान मजीद में प्रिजर्व कर ली।
अच्छा मुझे बताइए, जो अंबिया की दुआएं पूरे कुरान मजीद में भरी पड़ी हैं, आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ मिल जाएगी, आपको मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ मिल जाएगी, आपको यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ मिल जाएगी, आपको आदम अलैहिस्सलाम की दुआ मिल जाएगी, आपको ये सारी दुआएं मिलेंगी। रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ठीक है, आपको मिल जाएगी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना। ठीक है, अब ये सारी दुआएं आपको कुरान मजीद में अंबिया की हैं। अच्छा, क्या आपको ये लगता है कि अंबिया बस यही दुआएं टोटल मांगी है उन्होंने ज़िंदगी में, या और भी दुआएं मांगते रहे? अंबिया जो है ना, उन्होंने उनकी सारी ज़िंदगियां अल्लाह से दुआएं मांगते हुए गुजरी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ना, जो लेट्स से कि जो टॉप 100 होता है ना, टॉप 100 दुआओं को ना कुरान में शामिल कर दिया। यानी देयर आर ओनली फ्यू दुआज दैट एक्चुअली मेड इट टू द कुरान। दुआएं तो उन्होंने हजारों मांगी होंगी, लाखों मांगी होंगी, करोड़ों मांगी होंगी, लेकिन कुछ दुआएं हैं जो अल्लाह को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने कुरान मजीद में उनको प्रिजर्व कर लिया। और उन टॉप 100 दुआओं में से भी मुझे बताएं, जो सबसे नंबर 1 पे दुआ आएगी वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ होगी। यानी वो जो टॉप चार्ट्स होते हैं ना, कहते हो जी नंबर 1 पोजीशन पे कौन आया, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, खातिमुन नबिय्यीन है, अल्लाह के सबसे प्यारे हैं, अल्लाह के सबसे महबूब हैं, उनकी जो फेवरेट दुआ होगी, मुझे बताएं वो टॉप नंबर 1 पे नहीं आएगी। वो यही दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अब जब आप जिंदगी में ये दुआ पढ़ेंगे ना, तो फिर किसी और तरीके से पढ़ेंगे। आज से पहले जब आपने ये दुआ पढ़ी है ना, किसी और तरह पढ़ी है, अब जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या मांग रहा हूँ अल्लाह से। ये हमारे प्यारे नबी की दुआ है, ये हमारे प्यारे नबी की दुआ है, सबसे फेवरेट दुआ है। और इस दुआ के बाद कुछ पीछे मांगने के लिए रह ही नहीं गया। सोच लें, या तो दुनिया है या आखिरत है, तीसरी कोई दुनिया नहीं है। या आप दुनिया की दुआ करेंगे या आखिरत की, दोनों सम अप होगी इस दुआ के अंदर। तो जब आप कोई भी आपको मसला हो ना, आप ये दुआ, उस मसले को सोचें, जहन में लेके आएँ और फिर ये दुआ मांगें। देखें अल्लाह ताला कैसे कबूल करता है, कन्विक्शन के साथ। मैं बचपन का एक वाक़या सुनाता हूँ आपको। मुझे नर्सरी का एक वाक़या याद है कि जब मेरी क्लास में एक लड़का था, उसका जो पेंसिल है ना, वो पेंसिल टूट गई, उसकी कलर पेंसिल थी तो उसकी पेंसिल टूट गई, तो वो रोना शुरू हो गया। और जब टीचर थी, उन्होंने उससे शोर मचाया था क्लास में, तो रोए जा रहा है। टीचर ने कहा इधर आओ, क्या हुआ है? तो उसने कहा ये मेरी पेंसिल टूट गई। तो उन्होंने कहा इसमें रोने वाली क्या बात है, इसमें रोने वाली क्या बात है, इधर आओ। उन्होंने अपना ड्रॉर खोला, उधर से एक और कलर पेंसिल निकाली, ये लो जाओ बेटा। अच्छा, वो हंसते हंसते वापस चला गया। अच्छा, ये मैं वाकई इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ना मुझे इससे ये ख्याल आता है कि कभी कभार हम भी अपने मसलों पे इतना रो रहे होते हैं, हालांकि अल्लाह के लिए वो मसला नहीं होता। जैसे उस टीचर के लिए वो मसला नहीं था उस बच्चे को पेंसिल देना, बच्चे के लिए तो बहुत बड़ा मसला था। मेरी पेंसिल टूट गई, अब पेंसिल कहाँ से आएगी, मेरे पास तो नहीं है पेंसिल, मैं कहाँ से लाऊंगा, मैंने कलरिंग करनी है, सारे बच्चे कलरिंग कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा। वो रो रहा है। टीचर ने कहा इधर आओ, क्या हुआ है? पेंसिल टूट गई। तो इसमें रोने वाली क्या बात है, रोने वाली क्या बात है इसमें? आप कहते हो मेरी जॉब चली गई है, मेरे फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया, डाउन हो गया, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? इसमें रोने वाली क्या बात है? अल्लाह के लिए क्या है, कुन फयकून। आपके लिए मसला है, अल्लाह के लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन इतनी बिलीफ और कन्विक्शन होनी चाहिए कि मेरे रब के लिए कोई मसला नहीं है, मेरे रब के लिए कोई मसला नहीं है, मसले हमारे लिए होते हैं। आप अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह क्यों नहीं आपकी दुआ सुन सकता? लेकिन आपको अपनी फरियाद में सिंसियर होना पड़ता है। यू हैव टू बी सिंसियर। सो एक ही आदत बना लें कि जब भी आप अल्लाह ताला से दुआ करें ना, तो वो दिल से करें, कन्विक्शन के साथ करें, पूरे यकीन के साथ करें। याद करें वो दुआएं जो आपने सही मुश्किलों में मांगी हैं, वो दुआएं याद करें जो आपने सही मुश्किलों में मांगी हैं। वो तो दुआएं ऐसी होती हैं कि आंसू भी निकल आते हैं। तो हर दुआ ऐसी क्यों नहीं हो सकती? जो भी दुआ मांगनी, मैं ये नहीं कह रहा हर दुआ में आंसू निकले, अगर निकल आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर दुआ क्यों नहीं ऐसी हो सकती जहां पे आप इतने कन्विक्शन से मांगे, इतने यकीन से मांगे कि अल्लाह ये मुझे चाहिए, आई नीड दिस, तो अल्लाह क्यों नहीं सुनेगा आपकी? इसकी मिसाल ऐसी है कि बच्चा जो है, जो अपनी माँ से कुछ फरियाद करता है, या तो वो फरियाद करता है, ये कहता है कि अच्छा अम्मी मुझे फ़लाँ चीज़ दे दें, मुझे लॉलीपॉप दे दें, मुझे आइसक्रीम दे दें, मुझे चॉकलेट दे दें, मुझे वो टॉय ख़रीद दें, अम्मी ये टॉय ख़रीद दें प्लीज़, मुझे टॉय ख़रीद दें। एक तो ये दुआ है। एक होता है वो थोड़ा सा मक्खन लगाता है, मेरी प्यारी अम्मी, मेरी अच्छी अम्मी, आप तो बहुत अच्छी हैं ना, आप तो मेरी सारी बातें मानती हैं, प्लीज़ मुझे ले दें। ये दूसरा बच्चा है। और तीसरा बच्चा वो है जिसको माँ से कभी कभार जूते भी पड़े होते हैं ना, फिर वो रो रो के सॉरी बोल रहा होता है कि अम्मी आई एम सॉरी, रो रहा है,
मुझे ये ले दें प्लीज़, आई एम सॉरी, मैं नहीं आइंदा करूँगा, आइंदा तंग नहीं करूँगा आपको, प्लीज़ मुझे ले दें। तो जो दर्द और दुख उस रोने वाले की दुआ में है ना, वो पहली दो में भी नहीं है। तो हम जब अल्लाह ताला से मांगते हैं तो क्यों ऐसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं? दुआ कर रहे हैं, अल्लाह रब्बे कायनात है, उससे दुआ कर रहे हैं। दुआ वो है जो इबादत है, और उसको इतना हम लोग ब्लेटर यानी बिल्कुल इसको जो है ना वो ठंडा कर देते हैं। ठंडा ना किया करें, ज़रा सोचा करें, गौर किया करें कि मुझे अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। तो एक बात ये याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि अगर कोई चीज़ अल्लाह ताला की तकदीर को भी बदल सकती है ना तो वो दुआ है। अल्लाह ताला की तकदीर को भी अगर कोई चीज़ चेंज कर सकती है तो वो दुआ है। अब दुआ की इतनी ताकत है कि आप अल्लाह ताला के यानी हम कहते हैं कि फिर कैसे होगा कि यानी कुछ लोगों का ना ये परसेप्शन क्रिएट होता है कि भाई जब सब कुछ अल्लाह ताला की तकदीर में तो दुआ मांगने की क्या जरूरत है, होना तो वही है जो अल्लाह चाहेगा। लेकिन उलमा बयान करते हैं कि दुआ मांगा करो इसलिए क्योंकि कोई पता नहीं किसकी तकदीर तुम्हारी दुआ की मुंतज़िर है, कि उसमें प्लान में यही था कि जब तुम्हारी दुआ होगी तो वो काम होगा, वरना नहीं होगा। तो इसलिए दुआ खुल के मांगनी चाहिए, दिल से मांगनी चाहिए। हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं होता तो टेंशन कोई नहीं है, क्योंकि दुआ का नुकसान कोई नहीं है, दुआ के साइड इफेक्ट्स कोई नहीं है। दुआ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 ही पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, या तो दुआ कबूल हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, या वो कबूल नहीं हुई उसके बदले आपके ऊपर आने वाली कोई मुसीबत टल गई, या फिर ये कि उसके बदले अल्लाह ताला आपको जन्नत में कुछ ऐसा चीज़ दे देगा जो फिर आप जन्नत में ये विश करोगे कि काश मेरी कोई दुआ कबूल ना होता, जो उसके बदले अल्लाह ताला आपको जन्नत में देगा। तो साइड इफेक्ट तो दुआ मांगने का कोई भी नहीं है, या तो दुआ कबूल हो जाएगी, आपने दुआ मांगी, अल्लाह ने बात सुन ली आपकी, या फिर यह कि दुआ कबूल नहीं हुई लेकिन उसकी वजह से अल्लाह माफ करे शायद हो सकता है आपको कोई बड़ी जालिम किस्म की बीमारी लगने लगी थी, आपको पता ही नहीं, अल्लाह ने वो बीमारी टाल दी आपके ऊपर से। खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट होने लगा था, अल्लाह ने वो एक्सीडेंट आपसे अवॉइड करा दिया, दुआ तो कबूल नहीं की, क्योंकि अल्लाह आपका बेहतर ही चाहता है। और जब क़यामत के दिन आपको पूरी तस्वीर नजर आएगी ना तो तब पता चलेगा। देखिए हमें ये पता होता है कि ये हुआ और ये नहीं हुआ, अल्लाह ताला को ये पता है कि ये हुआ, ये नहीं हुआ, और अगर ये होता तो क्या होता, अगर ये होता तो क्या होता, अगर ये होता तो क्या होता, और अगर यानी सारे जो ऑप्शंस है ना वो अल्लाह ताला को पता है। यानी कहीं पे पहले जो हमारे यहाँ पे शादीशुदा लोग हैं, अगर कभी पहले आपकी कहीं बात चली थी, अल्लाह को यह भी पता अगर वहां हो जाता तो क्या होता, वहां पे औलाद कैसी होती है आपकी, वहां पे बीवी या शौहर कैसा होता आपका, वहां पे आपका अंजाम क्या होता, अल्लाह को सारा पता है। और अब जहां हुई है ये भी अल्लाह को पता है। और जो अल्लाह ताला ने औलाद आपको दी उसका क्या मामला है, और जो औलाद अल्लाह ने ले ली आपसे, किसी की औलाद की वफात हो गई, वो कैसा बनता या कैसी बनती वो अल्लाह को पता है। वो आपके लिए अजाब बनता या आजमाइश बनता है वो अल्लाह को पता है। यानी ये सारी चीजें अल्लाह नोज एवरीथिंग। तो जब भी कोई चीज होती है ना तो अल्लाह ताला को पता होता है कि अल्लाह ने अगर एक दुआ आपकी नहीं सुनी है तो उसके बदले में कोई और मुसीबत अल्लाह ने डाल दी आपके ऊपर से। वो तो क़यामत के दिन पता चलेगा जब आप कहेंगे या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मेरी वो दुआ नहीं मांगी थी जो ना उस टाइम पे कबूल नहीं की, क्योंकि ये दुआ छोटी थी, वो जो मुसीबत थी वो बहुत बड़ी थी, मुझे तो पता ही नहीं था। और शायद हो सकता है उलमा बयान करते हैं कि ये रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना की वजह से ही अल्लाह ताला ने चीजें डाल दी आपके ऊपर से, क्योंकि आपकी दुआ मांगते रहते थे या अल्लाह मुझे दुनिया में अच्छाई चाहिए, लेकिन जो आप मांग रहे थे वो अच्छाई नहीं थी, अल्लाह जानता था और आप नहीं जानते थे। और तीसरी चीज क्या है कि मुसीबत नहीं होगी तो क्या होगा, तीसरी चीज क्या है कि अल्लाह ताला वही दुआ आपके लिए जन्नत में उससे बहुत बेहतर देगा। आप दुनिया में मांग रहे थे कोई शानदार किस्म की गाड़ी, अल्लाह ने उससे करोड़ गुना बेहतर आपको जन्नत में अता फरमा दी। आप दुनिया में अल्लाह ताला से मांग रहे थे अच्छा सा घर, अल्लाह ने दुनिया में तो एवरेज सा दिया, लेकिन जन्नत में आपके लिए महल बना के रख दिया। तो जब पूछा जाएगा कि अब आराम आ गया आपको, अब मजा आया, आप कहेंगे खुदा की कसम आई एम टोटली सेटिस्फाइड, मैं बिल्कुल खुश हूं, मैं अल्लाह से राजी हूं, मैं अल्लाह से राजी हूं, मैं अल्लाह से राजी हूं। तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दुआएं खूब मांगा करें। और आखिर में ये बात सुन लें कि ये जो हमने आज आयत पढ़ी है वह इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, ये आयत बड़ी यूनिक प्लेसमेंट के साथ कुरान मजीद में आ रही है। इससे पहले जो कुछ आयात हैं वो रमज़ान के बारे में है, इसके बाद जो एक आयत है वो भी रमज़ान के बारे में। उलमा ने इस पर बहस की है कि ये रमज़ान की जो आयतें हैं जहाँ पे शहर रमज़ान का जिक्र हो रहा है, ठीक है, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये बात हो रही है, और बीच में वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, ये कहाँ से आ गया? रमज़ान की बातें हो रही हैं, रमज़ान की बातें हो रही हैं, एकदम से आता है दुआ के बारे में आयत आती है, और फिर उसके बाद दोबारा रमज़ान शुरू हो गया। तो उलमा बयान करते हैं ये आउट ऑफ प्लेस नहीं है, क्योंकि रमज़ान दुआएं मांगने का महीना है, इसलिए इस आयत को इन रमज़ान वाली आयतों के बीच में रखा है कि बाकी सारा साल भी दुआएं मांगनी है, लेकिन रमज़ान में आपने खूब दुआएं मांगनी है, खूब दुआएं मांगनी।
आप अपनी रूटीन बना लें कि मैंने फजर की नमाज के बाद, जोहर के बाद, इस नमाज से पहले, उस नमाज से पहले, यानी अजान और इकामत के बीच में, बस ये दुआओं का महीना है, मांगो जितना मांगना। अल्लाह ताला की रहमत ठाठे मार रही है, जन्नत के दरवाजे खुले हुए, जन्नम के दरवाजे बंद हैं, जो मांगना है अल्लाह से मांगो। यही वक्त है, ये महीना आया हुआ फिर चला जाएगा, उसके बाद ये महदूद मुद्दत के लिए ऑप्शन खुला आपके लिए। सो ये रमज़ान का महीना खूब अल्लाह से दुआएं मांगे इस नीयत के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी पुकार को सुनता है और अल्लाह बेहतर जानता है और मेरी दुआ कभी ज़ाया नहीं होगी, इंशाअल्लाह रहमान उसका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।